जय हिंद सभी को। तो गाइस, बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जो दिल्ली के शिक्षा मंत्री है मनीष सिसोदिया जी, उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। जितने भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट है सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है। तो आप खुद देख लीजिए उन्होंने क्या बोला है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, ये गधे केंद्रीय जो एमएचआरडी मिनिस्टर हैं वो अड़े रहे कि नहीं जी हम तो परीक्षा कराएंगे परीक्षा कराएंगे परीक्षा कराएंगे। मैंने भी उनको चिट्ठियां लिखी, जब देश भर से आवाज उठी, मीडिया ने भी उठाया, भाई कब परीक्षा कराओगे, कैसे कराओगे, आपकी व्यवस्थाएं हैं, आपकी परिस्थितियां हैं, आपकी परिस्थितियां अलाउ नहीं कर रही हैं। तो फाइनली सीबीएसई को डिसीजन लेना पड़ा। उसी तरह से आज नहीं तो कल यूजीसी को डिसीजन लेना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो यूजीसी जहां है केंद्र सरकार के साथ में, केंद्र सरकार को यह डिसीजन लेना चाहिए कि देश के सारे स्टूडेंट्स के हित में हम यह फैसला ले रहे हैं कि जिस सेमेस्टर में हमने बच्चों को पढ़ाया ही नहीं उस सेमेस्टर में हम परीक्षाएं नहीं लेंगे। छात्र के रूप में भी, और देखिए मेरे घर में भी बच्चे हैं, मैं भी एक पिता हूं, एक पिता के नाते भी मैं चाहता हूं कि इस वक्त जो अनसर्टेनिटी का माहौल है, असमंजस का माहौल है बच्चे के लिए, उसको दूर करिए, डिसाइड करिए, उसके पक्ष में डिसाइड करिए और थोड़ा खुले दिल से डिसाइड करिए। आप ये रूल्स, ये परंपराएं कि साहब हमेशा हम परीक्षा लेके ही पास करते थे, अरे परीक्षा लेके तब पास करते थे जब सामान्य समय होता था। आज बहुत असामान्य अभूतपूर्व समय में आप जी रहे हैं, वहां कुछ अभूतपूर्व फैसले आपको लेने पड़ेंगे। आपने 7 बार पिछले 4 साल में जिस बच्चे को पास किया, उसकी 7 बार की परफॉर्मेंस के आधार पर उसको आप 8वीं बार पास करिए और उसको डिग्री दे दीजिए। और ये मैं कोई अनहोनी बात नहीं कर रहा, आपने सीबीएसई में किया है। सीबीएसई में आपको अल्टीमेटली ये डिसीजन लेने पड़े। सीबीएसई भी पहले अड़ा रहा नहीं जी हम। ध्यान से अभी देख लें, अब देश के छात्र कॉलेज में एडमिशन के लिए कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट दे पाएंगे। इसका अर्थ यह है कि अगर 12वीं कक्षा के बोर्ड एग्जाम्स में आपके ठीक नंबर नहीं आए हैं या आपके मार्क्स इतने नहीं आए हैं कि आपको कट ऑफ परसेंटेज के आधार पर सीधे किसी कॉलेज में एडमिशन मिल पाए, तो आप कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट भी दे सकते हैं और फिर इस टेस्ट में आपके प्रदर्शन को आपके 12वीं कक्षा के नंबरों के साथ जोड़ दिया जाएगा और उस आधार पर आपको आपके मनपसंद कॉलेज में एडमिशन मिल पाएगा। ग्रेजुएशन की पढ़ाई को 3 और 4 वर्षों के कोर्स ड्यूरेशन में अब बांट दिया जाएगा। पहले अगर आप कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते थे तो आपको ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं मिलती थी। या तो आप पूरी पढ़ाई कीजिए और या बिल्कुल मत कीजिए। लेकिन नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद अगर आप 1 साल के बाद कॉलेज छोड़ देते हैं तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। यह आपका सर्टिफिकेट कोर्स माना जाएगा। अगर आपने कॉलेज का फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया और उसके बाद पढ़ाई छोड़ दी तो आपको सर्टिफिकेट कोर्स का सर्टिफिकेट मिलेगा। इसी तरह अगर आप सेकेंड ईयर पास करने के बाद 2 साल के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा। और अगर आप 3rd ईयर यानी 3 साल की पढ़ाई पूरी कर लेते हैं तो आपको बैचलर्स डिग्री दी जाएगी। और अगर आप 4 साल का कोर्स करके बैचलर्स डिग्री लेना चाहते हैं तो आपको रिसर्च के सर्टिफिकेट के साथ यह डिग्री मिलेगी। इससे उन छात्रों को बहुत फायदा होगा जो कॉलेज के दौरान किसी प्रोजेक्ट पर काम कर चुके हैं। 4 वर्ष के इस कोर्स में स्कूल के छात्रों की तरह कॉलेज के छात्र भी अलग अलग विषयों की पढ़ाई एक साथ कर पाएंगे। इस व्यवस्था को मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट वाली व्यवस्था कहा जाता है। यानी छात्र जब जिस विषय की पढ़ाई करना चाहेंगे तो वो ऐसा कर सकेंगे और जब वो ये पढ़ाई छोड़ना भी चाहेंगे तो ये काम भी आसानी से कर सकेंगे। इसीलिए इसे मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट कहा गया है। आप जब चाहे एंट्री ले सकते हैं और एग्जिट भी कर सकते हैं जब चाहें। इसके अलावा एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया जाएगा। इसके तहत अगर आप 1 से ज्यादा कोर्स एक साथ करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर पाएंगे और जिस कोर्स को आप जहां तक कंप्लीट करेंगे उसके अंक इस क्रेडिट बैंक में जमा हो जाएंगे और फिर जब आप फाइनल डिग्री के लिए कोई कोर्स करेंगे तो उस क्रेडिट को इसमें जोड़ दिया जाएगा। यह पूरी व्यवस्था पूरी तरह से डिजिटल होगी, ऑनलाइन होगी। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और उनकी टीम ने इस नई शिक्षा नीति पर आज क्या कहा, यह भी आज आपको सुन लेना चाहिए। कि पूरी दुनिया में शायद इससे बड़ा परामर्श, विचार विमर्श कभी नहीं हुआ होगा। इतना बड़ा नवाचार ये दुनिया के लिए एक उदाहरण है। जब किसी नीति पर देश के कोने कोने से, अभिभावकों से, छात्रों से, अध्यापकों से, विशेषज्ञों से, शिक्षाविदों से, राजनीतिज्ञों से, जनप्रतिनिधियों से और यहां तक कि 1,25,000 ग्राम समितियों से विचार विमर्श किया गया हो
ये बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि 34 साल से शिक्षा नीति में परिवर्तन नहीं हुआ था और इसलिए आज का ये जो परिवर्तन है और जो नई शिक्षा नीति है, मुझे विश्वास है कि पूरा समाज और सभी देशवासी इसका स्वागत करेंगे और दुनिया के शिक्षाविद भी इसको निश्चित रूप से सराहना करेंगे। आज की व्यवस्था में यदि 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारणवश मैं आगे नहीं पढ़ सकता हूं, तो मेरे पास कोई उपाय नहीं है, मैं आउट ऑफ द सिस्टम हो जाता हूं। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम में ये रहेगा कि 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा, 3 या 4 साल के बाद डिग्री, यानी और मल्टीपल एंट्री थ्रू एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, जो नीचे बुलेट है कि मेरे जो क्रेडिट फर्स्ट ईयर के हैं, सेकेंड ईयर के हैं, जैसे बैंक के सेविंग अकाउंट होते हैं वैसे ही एकेडमिक क्रेडिट में डिजी लॉकर के माध्यम से हमारे वहां पर क्रेडिट रहेंगे, सो दैट इन द थर्ड ईयर इफ आई वांट टू टेक ए sabbatical for a year or I want to take a break for any reason, family condition or otherwise for some time, and I return after a fixed period, within a fixed period of which will be prescribed by the new Higher Education Commission. If I come back to the education system, I will not be asked to repeat the first and second year. My credits are already there.